बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबके खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे अली अमीन गंडापुर का क्या फ्यूचर है, और कल जो मुलाकात उन्होंने की इमरान खान साहब के साथ उसमें क्या बातें हुई। सबसे पहले तो मैं आप सबसे अर्ज़ करूँगा कि जनाब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, और एक यहाँ पे घंटी का बटन होता है जिसको टल्ली कहते हैं पंजाबी में, उसको आपने ऑन कर देना है, और मेरे वीडियोस को देखना भी है, अपनी सजेशन भी लेनी है और लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं असली पॉइंट पे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला बने, मैं तो इस हक़ में नहीं था कि ये वज़ीर आला बने। देखें, वज़ीर आला बनने के लिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो क्रेडिबल हो, बेहतरीन आदमी हो, जो बात करने की सालियत रखता हो, और जिसके अंदर कोई एलिगेशन जिस पे ना हो, और जिसके साथ वफाक से लेके सारे मुत्तफ़िक भी हों, और जो नेगेटिव बातें करने के बजाय पॉजिटिव बातें करे और एक बेहतरीन मैसेज दे। लेकिन ख़ान साहब ने फिर अपना वो बुज़ार वाला दोबारा वो चीज़ यहाँ पे दोहराई और अली अमीन गंडापुर को यहाँ पे वज़ीर आला बना दिया, क्योंकि उसकी लॉयल्टी को देखा गया और वो ज़्यादा बकवास कर सकता है या ज़्यादा गालियाँ दे सकता है, इस बिना पे उसको वज़ीर आला बना गया। ये गलत था, बन गया। उसके बाद आते ही उसने काफ़ी धमकियाँ दी वफाक के अंदर, मैं ये कर दूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा। लेकिन बड़े भाई होते हैं, उन्होंने फिर एक दिन उनकी सर्विस की, बेहतरीन सर्विस उनकी हुई, और फिर उन्हें वफाक भेजा गया। जिनको वो गालियाँ दे रहे थे, जिनके साथ वो बदतमीज़ी कर रहे थे, उनके पास गए, शहबाज शरीफ के पास, वहीं मुलाकात हुई, और फिर ख़ुद कहा कि उनके साथ बड़ी खुशगवार मूड में मुलाकात हुई है। और मुलाकात जो हुई है हमारे सारे जो भी, क्योंकि इनके कुछ ड्यूज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो वफाक के पास हैं, तो हमारे ड्यूज़ भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए और वो हमें देंगे भी सही। तो अली अमीन गंडापुर की जो पहले ट्यून थी और उसके बाद की ट्यून थी वो आपने भी देखी और मैंने भी देखी, ये सर्विस किस तरह बेहतरीन उन्होंने कराई गई। क्योंकि इस वक्त पीटीआई के अंदर वैसे भी 3 धड़े चल रहे हैं। एक वकीलों का धड़ा है, वकीलों के अंदर भी 2 धड़े हैं, और एक पॉलिटिकल पुराने जो वर्कर्स हैं उनका धड़ा चल रहा है पीटीआई के था। अब अली अमीन साहब जब उनकी सर्विस हुई, ये वफाक के अंदर गए, शहबाज शरीफ के साथ इनकी मुलाकात हुई, इसमें सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या थी। वो ये थी कि इन पे एक इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जमा हुई है जिसमें 9 मई के हवाले से, तो इन पे वैसे भी नाअहली की एक तलवार लटक रही है। अब इन्हें पता है कि मैंने वफाक को खुश करना है, मैंने बड़े भाइयों को खुश करना है, जिस वजह से शायद वो तलवार मेरी साइड हो जाए और मैं कहीं नायल ना हो जाऊं, और वज़ीर आला, ज़ाहिर सी बात है मुझे वज़ीर आला शिप मिली हुई है, कहीं मेरे हाथ से ये ना चली जाए। तो उसको उन्होंने वफाक को खुश करना था, और वो गए और उन्होंने बाकी अपने जितने भी स्टांस से वो साइड किए, और बिल्कुल जो है शहबाज शरीफ के साथ उनके कदमों में समझ लें वो बैठ के और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगे। उसके बाद और शहबाज शरीफ साहब भी मेहरबान हुए, उन्होंने कहा जी भाई अली अमीन गंडापुर आए हैं लेकिन किसी को इजाज़त नहीं है, तो इनको इजाज़त दो, ये जब जाए मुलाकात कर सकते हैं इमरान खान साहब के साथ। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब की अर्जेंट मुलाकात हुई खान साहब के साथ। खान साहब ने कहा ज़रा इधर आओ ना, मैंने तुम्हें टिकट किस बिना पे दिया था और तुम्हारे काम क्या है, तो बड़े तुम्हारी जो स्माइल हैं वो पास हो रही है और बड़े खुशगवार मूड में तुम बात कर रहे हो और उनकी तारीफ़ें भी कर रहे हो। तो अली अमीन गंडापुर की खान साहब ने सही तरह से छतरोल की, लेकिन वो मजबूर थे। उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है इनको वज़ीर आला शिप का, अगर वो अभी हटाते हैं तो बड़ी एलिगेशन इस पर लगती हैं, तो उन्होंने इनसे बताया, लेकिन इन्होंने सह लिया, इन्होंने कोई मसला नहीं, बाहर आके इन्होंने अपनी बात करनी होती है। जैसे कि आप पहले जानते हैं कि पीटीआई को किसी ने ऐसा डिसीजन दिया कि ऐसी जमात के साथ हलाक कराया, जो जमात जिसके पास अपनी कोई सीट नहीं थी और जिसका जो सरबराह था वो ख़ुद आज़ाद लड़ के जीता था। तो अगर आप ऐसी जमात के साथ, आप सारे वकला हैं जो इलेक्शन कैंपेन सारी चीज़ें पढ़ते भी हैं, इलेक्शन के रूल्स आपको पता हैं, उसके बाद भी आप ऐसी हरकत करके फिर आप रिज़र्व सीट मांगते हैं, तो ये पॉसिबल तो नहीं होगा ना। और सबसे बड़ी इनकी जो गलती है, जिसको मैं तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, वो ये है, मैं इसे कंडेम भी करता हूँ कि आपने अमेरिका के शहर में जाके IMF के ऑफिस के अंदर आगे जो पीटीआई के वर्कर्स ने वहाँ पे जो धरना दिया और वहाँ पे जो पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया, और बात क्या थी कि इनको फ़ंड मत दो यार, पाकिस्तान की बात हो रही है, फ़ंड पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, IMF की जो किस्त है ये पाकिस्तान की भले की बात हो रही है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच रहा है, तो तुम कैसे लोगों को कि तुम पाकिस्तानी हो,
अगर तुम पाकिस्तानी हो तो ऐसी हरकत पूरी दुनिया के अंदर कर सकते हो, फिर ऐसी पार्टी को कैसे आप हुकूमत में आने दे सकते हैं जिनमें नेगेटिविटी इतनी कूट के भरी हुई है, मुल्क वो नहीं देखते, सिर्फ अपनी तरजीह को देखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबिलिटी कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो इन्होंने काम किया है ये 9 मई के बराबर का काम किया है, और मुझे लगता है कि इसका एक्शन भी बड़ा संगीन होगा। क्योंकि देखें, वो तो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, उन्हें पता है कि यहाँ हमारा कुछ कर नहीं सकता, हमने पाकिस्तान जाना नहीं है। यहाँ से ये उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं और नेगेटिविटी, और देखो उसके बाद पीटीआई की जो यहाँ की टीम है उन्होंने उनसे तहल्लुकी का ऐलान कर दिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू थे। तो नई वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द आपके लिए लाऊँगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।